बना के अकेले रहते बना के क्या अकेले रहे? गिर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किसी को यहाँ पे कैसे घर बना के रहना है जी। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर रिएक्शन वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो नहीं बनाने की वजह मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी मसरूफियात है। कोई ये ना समझे, मतलब कोई हेटर्स की बात कर रही हूँ, मेरे सपोर्टर्स की नहीं। मेरे सपोर्टर तो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि शबनम टॉप वर्क जो है कब रिएक्शन वीडियो लेकर आएंगी, कब एक रिएक्शन आएगा सीमा हैदर केस पे, सीमा हैदर के कंटेंट पे। बट कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो खुशफहमी में मुब्तला हो चुके हैं कि मुझे जो है वाईटी से वो हटा चुके हैं और मैं अब रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में जो मसरूफियात है उस वजह से मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ अपनी लाइफ में। और आप सब तो जानते हैं फर्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी है वो जो है मेरी अपनी फैमिली है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो बस इसी वजह से मैं प्रॉपर कोई कंटेंट, कोई रिएक्शन वीडियो आप लोगों के साथ, मेरे प्यार करने वालों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को बेचैनी से इंतज़ार है कि मैं सीमा हैदर की वीडियो पे रिएक्शन दूंगी और कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं इस केस को छोड़ चुकी हूँ, सीमा हैदर और ग़ुलाम हैदर केस पे अब बात करने नहीं वाली हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो है वो अब इस केस पे बात नहीं करना चाहते हैं, जबकि उनका भी फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैं इस फैसले को दुरुस्त इसलिए भी कह रही हूँ कि क्योंकि हमें इस केस में ज़लालत और बेइज्जती और गालियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। ना ही हम पे डॉलरों की बारिश हो रही है, ना ही किसी ने हमें फंडिंग की है और ना ही हम ये सारी चीज़ें करने आए थे वाईटी पे। हम तो ग़ुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए इंसानियत के नाते आवाज़ उठाने आए थे। सीमा हैदर एक इनलीगल घुसपैठिया को सज़ा दिलवाने आए थे, उसको जेल भिजवाने या फिर पाकिस्तान वापस रिपोर्ट करवाने आए थे। उसके साथ जो हमारे 4 बच्चे हैं जो वो चोरी करके लेके गई थी, उसके लिए हम इंसाफ मांग रहे थे। लेकिन क्या मिला हमें? क्या मिला देखने को और क्या मिला सुनने को? और क्या हुआ इस केस में? कुछ भी तो नहीं हुआ। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद है, किस तरह सीमा हैदर आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी भारत में गुजारी है, जबकि वो एक इनलीगल घुसपैठिया है, जबकि वो बेल पर है। सारी चीज़ें वो अब करके दिखा रही है वीडियो की सूरत में। अब वो शेयर करती है, पहले ऑफ कैमरा ये सारी चीज़ें करती थी। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो आगे और तरक्की कर चुकी है। वो अब ऑन कैमरा सारी चीज़ें धड़ल्ले से दिखाती है, किसी बात का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। और ये डर और खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि उसको वहाँ की गवर्नमेंट इदारे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो रख रहे हैं। अब खुदा के लिए मेरी इस बात पर कोई हिंदुस्तानी आकर ये भाषण मत देना कमेंट में आके कि आप हमारे गवर्नमेंट को, इदारों को ना कुछ बोले तो रबूपुरा के हवाले से बोले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ रबूपुरा में ही नहीं वो दंदनाती फिरी, पूरे भारत में दंदनाती फिर रही है और घूम रही है, आज़ाद है। एक इनलीगल घुसपैठिया। कोई कानून नाम की चीज़ है भी या नहीं, ये हमारा सवाल था, है और रहेगा। अब जिनको हमारी बातें बुरी लगती हैं तो लगा करे, सच को ना ही कोई छुपा सकता है, सच को ना ही कोई दबा सकता है। वो तो हम आवाज़ उठा ही रहे थे, लेकिन हमारी आवाज़ को बहुत तरीके से दबाने की कोशिश की गई है और आज भी की जा रही है। सिर्फ इसलिए कि सीमा हैदर सनातन धर्म में आ गई है, सिर्फ इसलिए कि सीमा हैदर कभी मुसलमान हुआ करती थी, अब जो है वो हिंदू हो गई है। और कुछ इस तरह के हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर जो है कुछ लोग उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कराकर, पाकिस्तान इंडिया कराकर कुछ लोग जो है टीआरपी हासिल करते हैं। और अपने इंडिया की अगर बात करूँ तो वहाँ जो चलता है सियासत, जो चलती है वो इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से ही चलती है, हिंदू मुस्लिम करके ही चलती है, तभी वहाँ पे लोगों को जीत मिलती है। तो हमेशा से वहाँ जो चीज़ें चली हैं सियासत में वो पाकिस्तान और इस्लाम को लेके ही चली हैं। तो वही चीज़ों को रखते हुए, देखते हुए, उन्हीं सब बातों को ये सीमा हैदर एक इनलीगल घुसपैठिया, जिसकी ना ही कोई औकात, ना ही कोई वक़्त, ना ही कोई वैल्यू है, लेकिन इन जैसे अंधभक्त लोग पाकिस्तान के नाम पे और हमारे इस्लाम के नाम पे उस घटिया औरत को इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो घटिया औरत इस्तेमाल हो रही है, अपने आप को पेश कर चुकी है और साथ में उन मासूम बच्चों को भी पेश कर दिया है जो ग़ुलाम हैदर के अपने ज़ाती बच्चे हैं, जो ग़ुलाम हैदर की बेटियां इज़्ज़त है। उन इज़्ज़त को लाकर यहाँ पर वो सरेआम व्लॉग के तौर पर दिखा रही होती है, बता रही होती है, कैश कर रही होती है। और उन बच्चों को इंडिया के कुछ ऐसे लोग भी कैश कर रहे हैं मज़े से, जैसे कि ये चमची चाची की अगर बात कर लूँ, किस तरह इन बच्चों का इस्तेमाल किया चमची चाची ने, और भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नीतू की बात करूँ, इसके मीना फैमिली के और भी रिश्तेदारों की बात करूँ जिन्होंने
चैनल्स बनाए। किसके दम पे बनाया? पाकिस्तानी सीमा हैदर के दम पे। और चैनल्स भी पाकिस्तानी सीमा हैदर ने ही बना के दिए थे। उन चैनलों पे किसको दिखाया जाता था? हमारे पाकिस्तानी बच्चे दिखाए जाते थे। और आज भी इन पाकिस्तानी बच्चों को अपने व्लॉग्स में लाके व्यूज़ हासिल किए जाते हैं, डॉलर कमाए जाते हैं। और जब डॉलर की कमी सीमा हैदर को हो जाती है तो सीमा हैदर भी धड़ल्ले से दिखाती है अपने उन पाकिस्तानी ग़ुलाम हैदर के 4 बच्चों को और कहती है कि मेरी बच्चे ये मेरी जान है, मेरी जिगर का टुकड़ा है, मेरी ज़िंदगी है। और इन ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है सीमा हैदर ने। अगर ये 4 बच्चे इसकी जान होते, इसकी ज़िंदगी होते ना, तो ये मीरा उर्फ नागिरता नहीं आती इस दुनिया में, क्योंकि ये बच्चों के का मुस्तकबिल बनाने के लिए गई थी ना सीमा हैदर बकौल। इसके पहले तो इसने ये कहा घुसते ही कि ये प्यार में आई हुई एक महिला है। फिर कहानी को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसने ये कहना शुरू कर दिया, लाग अलापना शुरू कर दिया कि ये 4 बच्चों का मुस्तकबिल बनाने आई है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत परेशान थी, बहुत पीड़ित थी। वहाँ पे इसके बच्चों को खाने को नहीं दिए जाते थे और इसको कपड़े पहनने को नहीं दिए जाते थे। ये 3 तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन अगर इसकी वीडियो में देखूँगा, गौर से देखिएगा आप सब, कि ये हमेशा 3 तरह के ही कपड़े पहनती है। पाकिस्तान में रहकर ये इल्ज़ाम लगाती थी कि इसको यहाँ पे कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे, 3 तरह के इसको कपड़े पहनने को मिलते थे। लेकिन हिंदुस्तान में तो इसको अय्याशी की ज़िंदगी मिल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का बहुत मान सम्मान किया जाता है। और ये जो 1.25 पाव का लप्पू झिंगुर, इसके जेब में ख़ुद के खाने के पैसे नहीं होते थे। ये किसी किराना स्टोर में नौकरी करता था और अपने घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं पूरी कर पाता था। और इसकी शक्ल उस वक्त की देखें आप, किस तरह ये, अभी तो मैंने कहा ना 1.25 पाव का, उस वक्त छटाक भर का भी इसका मुंह नहीं था, देखने वाले हंस पड़ते थे। जबकि यहाँ पे देखें, बॉडी शेमिंग करनी अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात होती है, लेकिन इस जैसे लप्पू झिंगुर के लिए जितनी भी गलाजत बोले ना हम कम हैं, क्योंकि ये इस लायक ही है। इसने इंसानियत वाले काम किए ही नहीं है। और इसके जो सपोर्टर हैं, जो लप्पू झिंगुर को और सीमा को सपोर्ट करते हैं कि इसको डिपोर्ट किया जाता तो पाकिस्तान में, वो क्या कहता है, अभी मैं यहाँ गाइडलाइन के मुताबिक बात कर रही हूँ, इसलिए नहीं मैं कुछ बोलूँगी कि मतलब सीमा को कोई छोड़ता नहीं। तो बड़ी हमदर्दी है भाई उन जैसे चाटुकारों का सीमा हैदर के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह किया जाता, उस तरह किया जाता। भाई पाकिस्तानियों से इतनी नफरत है तो सीमा हैदर के लिए इतनी हमदर्दी कैसे हो सकती है, जबकि ये भी तो मुसलमान रह चुकी है ना ये, और ये आपके गांव माता को भी खा चुकी है। तो फिर सीमा हैदर के लिए इतनी हमदर्दी और इंसानियत, मतलब इंसानियत भी आप लोगों के यहाँ 2 तरह की है कि जो पाकिस्तान में मौजूद है इंसान, उनके लिए इंसानियत नहीं है, उनके लिए दिल से नफरत है, कट्टरता दिखाते हैं आप लोग, नफरत की हद पार कर देते हैं। और जो सीमा हैदर आती है जो कि अपना धर्म चेंज कर चुकी है, हिंदू मुसलमान करती है, तो वो बहुत अच्छी हो गई। उसके लिए बहुत हमदर्दी है कि उसकी जान को ख़तरा है अगर वो पाकिस्तान आएगी, और उस पर बहुत जुल्म होता था। भाई वो एक पाकिस्तानी थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उसकी नेशनलिटी आज भी पाकिस्तान में है। उसको वहाँ पे नागरिकता नहीं दी गई है, वो कुछ भी कर ले नागरिकता तो उसको मिलने वाली नहीं है, और ना ही उन पाकिस्तानी 4 बच्चों को मिलने वाली है। तो फिर एक पाकिस्तानी के लिए, एक पाकिस्तानी मुसलमानी के लिए जो कि अब मुर्दद हो चुकी है, उसके लिए इतनी हमदर्दी। भाई पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से हिंदू हैं, वो भी तो पाकिस्तानी ही कहलाते हैं, लेकिन उनके लिए भी आप नफरत रखते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के पे बहुत जुल्म किया जाता है। इतनी हमदर्दी है तो भाई उन हिंदू कम्युनिटी को भी आप लोग बुला लें और रख लें और बोले अपने योगी और मोदी को कि ये जो आए हैं पाकिस्तानी हिंदू, इनको भी नेशनलिटी चाहिए और नागरिकता अब हर हाल में दिलाएं। जैसे कि सीमा हैदर के लिए जतन की जा रही है ना, 1 से 2 महीने में वो भी गुड न्यूज़ देने वाली है और इसी हवाले से ही देने वाली है। एक गुड न्यूज़ तो ये है कि सीमा हैदर को असैलम मिल चुका है, मतलब कि गुप चुप करके ना उसको रखा जा रहा है। सीधी सादी ज़ुबान में अगर बात करूँ तो नागरिकता मिल चुकी है, लेकिन इसको क्लियर नहीं किया जा रहा है। देखें, नागरिकता मिले या ना मिले इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सीमा हैदर तो आज़ादाना तौर पे ज़िंदगी जी रही है, हर वो काम कर रही है जो कि नहीं करना चाहिए, हर वो काम कर रही है जो कि वहाँ के लीगल लोग भी नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे आधार कार्ड तो पता नहीं कौन सा कार्ड, तो फलाना कार्ड ढमकाना कार्ड चलता है ना, इसके बगैर तो बच्चों के एडमिशन भी नहीं होते, बच्चों को निकाल दिया जाता है। एडमिशन तो दूर की बात है, सीमा हैदर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कमाल नहीं हो गया ये कि सीमा तो वो काम कर रही है जो कि इंडिया के रहने वाले खुद लोग भी नहीं हासिल कर सकते, वो सहूलत सीमा हैदर को फराहम की जा रही है। आखिर सीमा हैदर पे इतनी मेहरबानी क्यों? इससे ज़्यादा अब हम क्या बोलें, हर एक बात, हर एक पॉइंट तो हमने यहाँ पे खोल कर रख दिया है। आए थे ना 2 वकील, वो जो केस कर रहे थे सीमा हैदर पर और कुछ ऐसे घुसपैठियों पे जो पाकिस्तानी थे, क्या हुआ? मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं होने वाला। सब अपने चैनल के चक्कर पे ही आते हैं सोशल मीडिया पे, सोचते हैं कि इसमें हम ग़ुलाम हैदर का नाम यूज़ करके, सीमा हैदर का नाम यूज़ करके और ये पाकिस्तानी बच्चों का इस्तेमाल करके डॉलर छाप लेंगे।
टीआरपी अच्छे से हासिल कर लिया, फेस वैल्यू बना लिया, चैनल चल पड़ा, तो बस हो गया काम। अच्छे से केस भी हो गया, काम भी हो गया, गुलाम हैदर का नाम भी इस्तेमाल कर लिया, फिर अब गुलाम हैदर से बुरा कोई होगा नहीं। हमेशा यही हुआ है। जैसे कि अभी आप सब देख ही रहे होंगे, इंडियन कुछ यूट्यूबर्स हैं, सीमा हैदर केस में तो जो कुछ हो रहा है वो तो सभी के सामने है, लेकिन गुलाम हैदर के लिए लोग शिकायत करते हैं, खास के इंडियन के गुलाम हैदर उनके चैनल पे नहीं बैठता। अगर गुलाम हैदर उनके चैनल पे बैठ जाता तो गुलाम हैदर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, गुलाम हैदर से सच्चा कोई हो ही नहीं सकता। बस फ़र्क ये हो गया कि गुलाम हैदर चैनल पर जाकर बैठा नहीं, तो उससे ज़्यादा ख़राब इंसान अब है ही नहीं, क्योंकि अब वो पाकिस्तानी हो गया। जब इस केस में वो यूट्यूबर्स कूदी थी तो वो पाकिस्तानी नहीं था, और अपने चैनल पे एक बलोच पाकिस्तानी को बैठाकर जब उससे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, गलाजत बका जाता है, कंटेंट तैयार किया जाता है, तो क्या वो जो बलोच है वो पाकिस्तानी नहीं है? बलोच हो जाने से क्या पाकिस्तानी नहीं रहता? ये कहाँ पे लिखा है, किस किताब में लिखा है? ये किस जाहिल ने बोला है कि बलोच है तो वो पाकिस्तानी नहीं है? वो भी पाकिस्तानी है, गुलाम हैदर भी पाकिस्तानी है। अब गुलाम हैदर के लिए पाकिस्तानी के अल्फाज यूज़ करके अगर हम पे जहर उगला जाए, हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कहकर अपनी नफ़रत का इजहार किया जाए, तो ये उनकी जहन की गलाजत है, उनके लिए नफ़रत है, हमारे लिए। और अगर यही गुलाम हैदर उनके चैनल पे बैठ जाता तो उससे अच्छा कोई पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा सच्चा ईमानदार गुलाम हैदर हो ही नहीं सकता। बस फ़र्क इतना है कि इनका मयार जो है ना, ये दोगला वाला मयार, इनसे हमें चिढ़ है, इनसे हमें नफ़रत है। हम इस तरह के लोगों को ना अहमियत देते हैं, ना ही हम देना चाहते हैं। हमें उनसे शदीद किस्म की नफ़रत है जो कि दोगला मयार रखते हैं और अपने आप को मनवाने के लिए और डॉलर छापने के लिए इन बच्चों का, गुलाम हैदर का, सीमा हैदर का नाम यूज़ भी करते हैं और बुरा भी बोलते हैं। ये है इनकी असलियत। खैर, असलियत हम इनकी दिखाने के लिए तो नहीं आए हैं। बात यह है कि असलियत असल में है क्या इस केस में? असलियत यही है कि सीमा हैदर को रखा गया है। देखिए, सारी बातों का निचोड़ यही है कि सीमा हैदर को वहाँ के गवर्नमेंट इदारों ने रखा हुआ है, वरना सीमा की मजाल नहीं है कि वो इस तरह दंदनाती फिरे भारत में। और अगर अभी भारत में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करके हो जाता है, तो फिर क्या इल्ज़ाम डालेंगे? पाकिस्तानी की तरफ से ये किया गया, पाकिस्तानियों ने ये करवाया। लेकिन ये जो सीमा हैदर घुसपैठिया पूरा नाचती फिर रही है ना, उसको नचवाया जा रहा है। वो जो दंदनाती फिरी है, वो कहाँ की इन्फॉर्मेशन कहाँ कलेक्ट करके शेयर कर रही है, तो ये चीज़ें करवाई जा रही है भारत से, ठीक है, पाकिस्तान से नहीं। अगर ये पाकिस्तानी घुसपैठिया होती, पाकिस्तानी जासूस होती, पाकिस्तान की तरफ से इसको हायर किया गया होता, तो इतनी आज़ाद नहीं घूमती। वहाँ की गवर्नमेंट आग बंद करके नहीं बैठती, उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, उसको सज़ा दे दी जाती, उसको जेल में बैठाकर उसे पूछगछ की जाती, जबकि वहाँ उसको सर पर बैठाया जा रहा था। मतलब ये कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के नाम पे, वहाँ अपनी अवाम को पे जुल्म किया जाएगा, सितम ढाए जाएंगे और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा हमेशा की तरह। तो ये है वहाँ की सिस्टम, इदारों का दोगला मयार। वहाँ इस तरह सियासत चलती है पाकिस्तान के नाम पे हमेशा से।